बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतराली। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, फ़ख्र पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जान मोहतरम जनाब बिलाल ख़ान अफरीदी साहब। सबसे पहले तो बिलाल भाई आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने हमें मौका दिया अपने बारे में बताने का आपके शो में। नाजरीन, बिलाल भाई वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम नेपाल में जाके रोशन किया, को बेहतरीन अंदाज से रोशन किया, क्योंकि नेपाल में जाके इन्होंने रेसलिंग का मुकाबला जो जीता है वो रिवायती हरीफ भारत से जीता है। कुछ हम पूछेंगे कि बिलाल भाई से, बिलाल भाई नेपाल में आपका मुकाबला हुआ और वो भी भारत के साथ, तो क्या फीलिंग थी आपकी? भाई फीलिंग तो यही थी कि एक तो ज़िंदगी में पहली बार मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, मतलब घर वालों से भी दूर, अपने मुल्क वालों से भी दूर, और ऐसा मुल्क जो खुद मतलब मेरा ओपोनेंट भी हिंदू ही था और मुल्क भी हिंदू ही था, तो मुझे काफ़ी मतलब खौफ था, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी एक आध नेपाल में छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था रिटायर्ड मेजर के साथ ना। तो शुरू में तो काफ़ी मैं डरा डरा गया था, लेकिन जब इवेंट हुआ तो इवेंट में मुझे नेपालियों से इतना सपोर्ट मिला, मतलब इंडियन से ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो फीलिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, सारा डर खौफ सब निकल चुका था, सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी थी और घुल मिल गया था मैं नेपाली लोगों के साथ। पाकिस्तानी तो ज़िंदा दिल लोग हैं और खेल से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या रेसलिंग हो। तो आपको कितनी मोहब्बतें मिली है ये जीतने के बाद? भाई वैसे तो यह है कि हम 3 साल से मोहब्बतों की मोहताज थे, लेकिन जीतने के बाद नो डाउट मुल्क में मतलब अपने मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों से जो मोहब्बत मिली है, तो कोई मतलब हिसाब नहीं। काफ़ी मतलब आज तक मुझे जीते हुए तो 2 महीने हो गए, लेकिन आज तक जो है लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बिलाल भाई, आपने तमाम काम अच्छे किए, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से एक काम आपने गलत किया, रेफरी को आपने जो मारा है, क्या वजह थी, क्यों मारा, ज़रा बता दें हमारे नजर। हाँ, मैच अगर आप लोग हमारा पूरा देखें तो उसमें जो नेपाली जो आवाम ने भी जो मुझे सपोर्ट किया, उसका रीज़न ये था कि हमारा मैच जब चल रहा था, मैंने अपने ओपोनेंट को फिनिशर अपना जब मारा, तो रेफरी का काम होता है 3 काउंट करना। तो रेफरी ने क्या किया, 1 किया, 2 किया, और 3 पे जिसमें मैच एंड हो जाता है, 3 पे आके उसने हाथ रोक लिया। और उसके बाद जो है वो मतलब इंतज़ार कर रहा है कि कब दूसरा इंडियन जो है वो खड़ा हो जाए और मैं ना जीत सकूं। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं साइड में मतलब सोच में आ गया, मैंने कहा क्या करूं, और मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन मुझे हो रही। तो बस उस वक्त मेरा दिमाग घुमा और मैंने फिर रेफरी को भी अपना फिनिशर मार दिया। अब ऑन मतलब उस वक्त नेपाली अवाम खुद ये कर रही थी, रेफरी को मार, रेफरी को मार। तो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर लगा रही थी। तो उस वक्त जब ये चारों तरफ से मेरे जहन में सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद और रेफरी को मार सुनाई दिया ना, वो भी ऐसी आवाम से जो उसी की आवाम, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने रेफरी को ही मार दिया। तो अब जाहिर सी बात है भाई, देखें आफरीदी हैं तो कहीं ना कहीं गुस्सा हमें भी आ ही जाता। तो अब जब रेफरी को मारा तो मुझे उस वक्त लगा कि भाई शायद मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ, लेकिन जो ओनर थी उस कंपनी की, उन्होंने खुद आके फिर 3 काउंट किया, तो इस तरह मुझे विक्ट्री मिली। बिलाल भाई, हमने देखा कि पाकिस्तान में जो है रेसलरों को कोई ख़ास सपोर्ट नहीं की जाती है, हमारे हुकूमत की तरफ से हो जाए, किसी भी फाउंडेशन की तरफ से कोई ख़ास सपोर्ट नहीं की जाती है। आप नेशनल लेवल पे गए और पाकिस्तान का नाम इतना रोशन करके आए, किसकी सपोर्ट हासिल थी आपको? भाई सबसे पहले तो यह है कि मैं REW रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न रेसलिंग कंपनी का रेसलर हूँ, और ये एक रेसलिंग कंपनी है। तो अब इसकी तरफ से तो मैं ऑलरेडी जा ही रहा था, क्योंकि अब रेसलिंग कंपनी है तो अपने रेसलर्स को बाहर भी भेजती है और बाहर के रेसलर्स भी यहाँ बुलाती है। लेकिन अब जाहिर सी तो यहाँ रेसलिंग कंपनीज़ भी न्यू हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट की सभी को नीड होती है। तो मतलब हम लोग मैं मतलब अपने ही फाइनेंस पे, मतलब या कंपनी के कुछ ओनर्स हैं उनके फाइनेंस पे वैसे जा रहा था। तो मैं बेसिकली जुडिशल एम्प्लॉई हूँ। तो मैंने मतलब अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं उनसे छुट्टी की दरख्वास्त जब मैंने की, तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब खुश हुए और खुशी का इजहार किया, और उन्होंने खुशी में जो है ना मुझे सपोर्ट भी किया, और काफ़ी मतलब उन्होंने कहा कि भाई और छुट्टियां चाहिए हो छुट्टी ले सकते हो, और फाइनेंशियली मुझे मतलब अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया। उसके अलावा हमारी एसोसिएशन है जुडिशल एम्प्लॉयज़ की, FGI के नाम से, ऑल पाकिस्तान जुडिशल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन।
तो इन लोगों ने कंप्लीट मतलब जितनी मार्केटिंग मेरी हो सकती थी पूरे पाकिस्तान में मार्केटिंग की, न्यूज़ चैनल्स तक मेरी खबरें पहुंचाई। तो यही मतलब अभी तक मतलब गवर्नमेंट बोलूँ या जुडिशरी बोलूँ खाली, तो जुडिशरी का मुझे ओवरऑल सपोर्ट था। ये नेपाल में तो आपने फ़तह के झंडे गाड़ दिए, अब मज़ीद किस मुल्क में फ़तह के झंडे गाड़ने का आपका इरादा है? अभी मज़ीद इंशाल्लाह नेपाल में दोबारा टूर है, क्योंकि जो इवेंट मेरा जो ये वाला था इसमें कोरोना वायरस की वजह से जो है इवेंट कैंसिल हो गया था, और इवेंट ये हो गया था थोड़ा छोटे लेवल पर हो गया था। तो ये जो ओपोनेंट्स बाकी नहीं आ सके थे उनके साथ खेलने के लिए दोबारा इंशाल्लाह ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो नेपाल में भी एक टूर है। उसके अलावा मज़ीद 5-6 कंट्रीज़ और हैं, जिसमें हमारा फ्रांस आ जाता है, हंगरी आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है, कनाडा, और हैं कंट्रीज़ अभी नाम तो एक साथ जहन में नहीं आ रहे, यहाँ टूर्स अभी प्लान्ड हैं। बिलाल भाई, ये लोकल इवेंट्स आपने अब तक कितने खेले हैं और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आपने ही लोकल इवेंट्स जीते हैं, ज़रा यही बता दें हमारे नाज़रीन। भाई लोकल हमारे यहाँ सबसे पहला और सबसे अब तक का कामयाब तरीन जो लोकल इवेंट है पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, एट्रियम मॉल में हुआ था 2018 में। तो उसमें 3 दिन की वो थी, जिसमें से 2 मैचेस मैंने उस लोकल इवेंट में खेले थे। फिर उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान की पहली रेसलिंग कंपनी का पहला हेवीवेट चैम्पियन बना था, ROS का। उसके अलावा फिर एक्सपो सेंटर में मैंने लोकल इवेंट खेला था, तो वो हमारा तीसरा मतलब इवेंट दूसरा था, लेकिन मेरा मैच तीसरा था उसमें। और उसके अलावा एक लोकल इवेंट हमारा एक बड़ा इदारा है, नाम उसका मैं नहीं ले सकता क्योंकि उन कंपनी से ज़रा थोड़े इख्तिलाफ़ात हैं, तो उनका लोकल इवेंट मैंने खेला था। तो ये हमारे बड़े लेवल के लोकल इवेंट्स पाकिस्तान में अभी तक हो चुके हैं। पाकिस्तान में कौन सा रेसलर है जिसके साथ खेलने में आपको मज़ा आता है? पाकिस्तान में तो मल्टीपल रेसलर्स के साथ खेला है, लेकिन ये है कि सारी मतलब लाइट ही थे, तो बड़ी जल्दी मैच ख़त्म हो जाता था। हाँ, एक एक्स मैक था जिसके साथ मेरे मैचेस बहुत ज़्यादा हुए। एक्स मैक ने भी मुझे हराया 2 मैचेस मैंने भी एक्स मैक को हराया, और वो मतलब टफ़ मुकाबला उसके साथ था, टफ़ कंपटीशन देता था मुझे, और एक्स मैक के साथ ही जो है मैच खेलने बहुत मतलब अच्छा लगा। पाकिस्तान के अलावा बाकी जो मुल्कों के रेसलर हैं उनमें से आपका टफ मैच किसके साथ हुआ? बाकियों में तो अब तक मेरा सिवाय गोपाल शर्मा के किसी के हुआ नहीं। हाँ, बाकी आसार हैं फ्यूचर में हो सकता है कुछ WWE के रेसलर्स के साथ अभी चल रहा है चैलेंज, तो मे बी पॉसिबल यू आर गोइंग टू सी मी फेसिंग जॉन मॉक्सली फ्रॉम AEW इन आवर हार्डकोर मैच वेयर ब्लड मस्ट कम आउट ऑफ योर बॉडी। जी हाँ, उसके अलावा ये है कि हमने पाकिस्तान में जो है रेसलिंग की अवेयरनेस के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जुनून के नाम से। तो उसमें भी मैंने ही अपना अपना ही रोल खुद प्ले किया था। वैसे बड़ी मूवी तो नहीं है, 12 मिनट्स की हमने मूवी बनाई थी, जिसके अंदर हमने सिर्फ ये बताया था कि किस तरह घर वालों ने या माहौल ने मुझे मतलब रेसलिंग में आने से रोका, और मैं रुका नहीं, मैंने कंटिन्यू किया अपने इस शौक़ को। और उसमें फिर यही एंडिंग में भी यही दिखाई थी कि भाई हर हाल में मतलब अगर मैंने मेहनत करी और अपना गेम कंटिन्यू रखा तो एंड में कामयाबी मिलती ही मिलती है। तो पसंदीदा रेसलर कौन है आपका मौजूदा दौर में? मौजूदा दौर में तो मैं अपने आप को ही पसंद करता हूँ ऐसे, लेकिन हाँ WWE में ड्रू मैकिंटायर मेरा फेवरेट है, और AEW से जॉन मॉक्सली मेरा फेवरेट है। बाकी रेसलिंग मैंने जब शुरू की थी वही छोटा सा था, और शॉन माइकल को ही देखा था तो शौक़ हुआ था आने का। रेसलिंग कब से शुरू की और शौक कब से और स्टार्ट कब से की? शौक़ तो मुझे 3 साल की उम्र से था रेसलर बनने का। वही शॉन माइकल को देखा था तो उस जैसा बनना है, वैसे ही बाल भी बड़े करने की कोशिश करी। और रेसलिंग हमने पाकिस्तान में 2016 से शुरू करी थी, तो काफ़ी स्ट्रगल किया, उसके बाद जाके ये मुकाम मिला। और अभी सिर्फ आगे मैं ही नहीं, REW के इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है रेसलिंग में, और REW के और बाकी रेसलर्स भी जो है अपनी अपनी वेट कैटेगरी के हिसाब से बाहर अभी परफॉर्म करने जाएंगे। ये नेपाल तो मैं अकेला गया था। आगे जो टूर्स हैं उसमें मेरे अलावा और मज़ीद हमारे रेसलर्स जाएंगे, जैसे नोम है, मैक्स मुगल्स है, एक्स मैक है, और हमारे चेयरमैन साहब की नुमाइंदगी में ही जाएंगे वैसे सब, वाइफ जमील अवान साहब जो हैं। ये आपकी फ़तह के पीछे क्या राज है, क्यों जीते आप, क्या समझते हैं, क्या इसके पीछे क्या वजह है?
वजह फ़तह के पीछे तो यही है, सबसे पहले तो एक आम सी बात है, मुसलमान वैसे ही डरता नहीं है किसी से जीतने से। तो एज़ आ मुस्लिम भी एक जज्बा था मैच में खेलने का। और उसके अलावा अगर पब्लिक हमें जब सपोर्ट करती है, मतलब मैं तो वहाँ बैठा हुआ था, मैच चल रहा था मेरा और पाकिस्तानी दिल से सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके जो दिल से दुआ निकल रही थी वो भी एक वजह। और वहाँ जो बैठे हुए जो नेपाल के अपने लोग जो देख रहे थे वो सपोर्ट कर रहे थे, उससे मेरा जज्बा और बढ़ गया था। अपने फैंस को कोई पैगाम देंगे आप? बस मैं अपने फैंस को यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ का आपको शौक़ है तो, और अगर आपको लगता है कि भाई मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, तो कोशिश करके ऐसा ना सोचें कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि रेसलिंग का भी अगर आप लोगों को पता हो तो पाकिस्तान में रेसलिंग का कुछ अता पता नहीं था। हम लोगों ने 3 साल 4 साल हो गए शुरू की थी यहाँ पर, और इस वक्त मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैंने कंट्रीज़ भी गिनाए और बताए, कम से कम 7 कंट्रीज़ हैं जहाँ ना सिर्फ मैं, हमारे और रेसलर्स भी जाएंगे। और मतलब यही है मकसद। अब हमें शुरू में लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, और अभी लोग सेल्फीज़ भी लेने आते हैं, ऐसे ही है। तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई फैंस के लिए मेरा यही पैगाम है कि भाई अपने आप को या किसी और को, किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करो। कि अगर कोई बताता है कि मैंने ये बनना है और आप बोलते हो नहीं यार तुम ये नहीं कर सकते, तो अपने अंदर ख़ुद हिम्मत करो और अपने ऊपर, अपने कंधों पे भरोसा रखो और निकल चलो अपने मिशन पे। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। ये थे फ़ख्र पाकिस्तान और पाकिस्तान की जान मोहतरम बिलाल ख़ान। बहुत शुक्रिया आपका।